हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आप लोग की स्पेशल डिमांड पर क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं उन बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारे क्वेश्चन हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रोवाइड करा चुके हैं और लगातार बच्चों के मैसेज कमेंट्स की सर जल्दी से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी सेम क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए। तो जो हमारे क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले थे उन्हीं क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन हम आज इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। तो कहीं-कहीं पर आपको थोड़े से एरर्स देखने को मिलेंगे और वो एरर्स कहाँ होंगे, जहाँ पर आपके थोड़े से कैलकुलेटिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। तो उसको क्लियर करने के लिए हमने साथ में हिंदी के पेजेस भी ऐड कर दिए हैं। हर एक इंग्लिश पेज के साथ आपको हिंदी पेज भी देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट द नेम्स ऑफ द 2 कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक यूनिट्स। तो आप यहाँ आंसर पढ़ेंगे और सेम यही आपको यहाँ पर हिंदी में पेज भी देखने को मिल जाता है, ताकि जो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप हिंदी वाले पेज से मैच कर सकते हैं और इज़िली सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएँगे। तो लगभग मैं आपको बता दूँ कि एक पीडीएफ में हमने आपके सारे टोटल क्वेश्चन हमने कवर किए हों, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग हो। तो सारे क्वेश्चन इसी एक पीडीएफ में कवर किए हुए हैं और जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो भी हम आपको डिटेल में बताएँगे बाद में कि कैसे आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपने देख लिया है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो नीचे आपको हमने हिंदी वाले पेजेस भी ऐड करके दे दिए हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में हाउ मेनी पिको सेकेंड्स आर देयर इन 1 सेकंड। तो यहाँ पर थोड़े से देखेंगे, जहाँ पर कैलकुलेटिंग वाले थोड़े से हैं, मैथ्स वाले नंबर्स डिजिट्स हैं, वहाँ पर थोड़े से आपको एरर्स देखने को मिलेंगे। तो देखो देयर आर, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 12 पिको सेकंड इन 1 सेकंड। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, देखो एक सेकंड में 10 की घात 12 पिको सेकंड होते हैं। तो लैंग्वेज आपको बिल्कुल ठीक मिलेगी, बस जहाँ पर थोड़े से कैलकुलेटिंग वाले हैं वहाँ पर आप इजिली हिंदी वाले पेजेस से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन पारसेक, यानी आपको यहाँ पर पारसेक को डिफाइन करना है। पारसेक क्या है? तो वन पारसेक इज द डिस्टेंस वेयर एन आर्क ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू लेंथ सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकंड एट एनी पॉइंट, इट्स वैल्यू इज 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16। अब यहाँ पे जो 1 6 है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, बट वो आप कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। तो सेम इसको समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी ये सेम आपको दिया हुआ है। तो आई होप कि अब आपके थोड़े से जो भी डाउट्स रहेंगे या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप इसलिए यहाँ से हिंदी वाले पेजेस से समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। 1 डिग्री का आपने रेडियन में फाइंड करना है, फिर 1 मिनट 1 आर्क मिनट दे रखा है। वैल्यूज आपको गिवन है, टेक 360 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, 1 डिग्री 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स आ जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सिर्फ कैलकुलेशन में जो है वो एरर्स है, तो वो कैलकुलेशन आप बच्चों यहाँ से इजिली समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे टोटल हम बात करें क्वेश्चन की, 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 6 के 6 क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यही अब यहाँ पे तो सिंपली मैथ वाले कैलकुलेटिंग वाले हैं, तो मेन है कि आपको ये जो ऊपर लैंग्वेज लिखी है वो आपको इंग्लिश में समझ में आनी चाहिए। बाकी चाहे ये जो मैथ्स वाले कैलकुलेटर है वो आप यहाँ से इजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड लाइट ईयर, दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स। पहले आपको लाइट ईयर को डिफाइन करना है। तो लाइट ईयर इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ थ्रू this the distance of celestial bodies like earth from other planets or sun and stars, it expressed the distance traveled by light in vacuum in 1 year is called 1 light year। और ये किसके इक्वल होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.461 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, अप्रोक्स आ जाता है 10 टू द पावर 16 मीटर। और इसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर 13 किलोमीटर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं कैसे आप ले सकते हैं। तो सिंपल से कुछ मेथड है, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम आगे देखेंगे। तो जो बच्चे पीडीएफ बाई नहीं करना चाहते हैं, आप लोग वीडियो स्किप करके आगे के क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो क्वेश्चन सिंपली आपने क्या करना है, हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपने मैसेज करना है। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देते हैं। क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं, अभी मात्र 70 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। तो जैसे आप पेमेंट करते हैं, पीडीएफ आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। सेकंड जो मेथड है, आपने सर्च कर लेना है गूगल में जाके कंबोसर। कंबोसर सर्च करते हैं आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना, ऑप्शन आपको मिलता है टॉप 30 क्वेश्चंस का। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, आपने चले जाना है क्लास 11th वाले सेक्शन में। 11th पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। तो फिजिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इंग्लिश मीडियम वाला नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 11th की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर पूरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर 90 शो हो रही है, यहाँ पे सिंपली इनको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट, और प्रोसीड टू चेकआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल करके लास्ट यहाँ पे टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप इसके बाद पेमेंट करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आपको वहीं पर मिल जाता है।
चलते हैं वापस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, यानी अर्ग को सॉरी 1 जूल को आपने अर्ग में चेंज करना है। तो लैंग्वेज आप यहाँ से पढ़ लेंगे, बाकी जो हमारा कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा तो नीचे सिंपली, चाहे वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो, सेम ही है दोनों के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है। द टाइम पीरियड टी ऑफ सरफेस ऑसिलेशंस ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डी, रेडियस ऑफ द ड्रॉप आर एंड सरफेस टेंशंस एस ऑफ द लिक्विड, प्रूव थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस दैट। और ये बाकी का जो है वो आप देख सकते हैं। टी प्रोपोर्शनल रूट डी आर क्यूब बाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका एस। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपका अगर घुमा करके देते हैं तो आ जाएगा द पीरियड टी ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ अ ड्रॉप डिपेंड्स ऑन इट डेंसिटी डी, रेडियस एंड सरफेस टेंशन एस, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड यूजिंग द डायमेंशनल मेथड। तो यहाँ पर जो डायमेंशनल मेथड है, लैंग्वेज आप वहाँ पढ़ लेंगे, बाकी कैलकुलेशन आप सारी इधर देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये भी सिर्फ आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर लगातार बच्चों के मैसेज कि सर हमको भी किसी तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए, तभी ये क्वेश्चन लेकर के आए हम आप लोग के लिए। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पे। A satellite having mass m is revolving around the earth in a circular orbit of radius. By dimensional method prove that the revolution period t of the satellites t and r, और यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो आ जाएगा, सॉरी t प्रोपोर्शनल आ जाएगा r क्यूब अपन में gm, वेयर g इज आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, g आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसके नीचे आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आप सिंपली यहाँ पे देख पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट शुड इट्स स्पीड चेंज, मतलब क्या उसकी स्पीड भी चेंज होगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इफ वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट देन बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड एक्शंस विल रिमेन कांस्टेंट, इफ स्पीड इज वेरिएबल देन वेलोसिटी विल आल्सो बी वेरिएबल। नेक्स्ट इसी के सेकंड जो आपने क्वेश्चन देखना है, व्हाट इज मेंट बाय रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को आपने बताना है, और रिटार्डेशन क्या है यहाँ पे, डिक्लेरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशंस को आपने बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट फिर से आपका एक न्यूमेरिकल है, क्योंकि फिजिक्स है जो न्यूमेरिकल बेस्ड, लगभग 40% जो आते हैं न्यूमेरिकल ही रहते हैं इसमें आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, आ कार रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 मीटर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आफ्टर वन हाफ रेवोल्यूशन एंड टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका आपने बताना है सिंपली, देख सकते हैं रेडियस आर गिवन है 50 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार आफ्टर वन हाफ रेवोल्यूशन आ जाएगा 2r। तो आर की वैल्यू है 50, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 100 मीटर आ जाएगा। तो इसका टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा यहाँ पे, तो पाई इंटू आर आ जाएगा 3.14 इंटू 50, तो 157 मीटर्स ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार आफ्टर टू कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जब आप पूरा 2 राउंड लगा लेगी कार तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोटल डिस्टेंस कवर निकालना है, तो ये निकालने के लिए आप देख सकते हैं 4 पाई आर, 4 इंटू 3.14 इंटू 50, 628 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट काइंड ऑफ जोडिक साइन इन दिस, फिर है राइट इट्स यूनिट। तो एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद इसका फॉर्मूला आपने लिखना है, तो ये आ जाएगा वेग परिवर्तन अपन समयांतराल, और इसको डिफाइन करने के लिए आप देख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंट बाई आ जाएगा वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट यूनिट्स इट्स मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है। अ पुलिस कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 330 किलोमीटर पर आवर ऑन अ हाईवे एंड इट शूट्स at someone's car moving at a speed of 192 km per hour in the same direction. If the downward speed of the bullet is 150 meter per second, then with what speed will the bullet hit the thief's car? इसकी कैलकुलेशन आपने यहाँ पर नीचे पूरा पढ़ लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्हेन इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स ग्रेटेस्ट, तो आ जाएगा व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स मिनिमम, व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यही सेम आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, अ ट्रेवलर हैज कम टू अ न्यू सिटी एंड वांट टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू अ होटल लोकेटेड ऑन अ स्ट्रेट रोड विच इज 10 किलोमीटर अवे।
A dishonest taxi driver takes him through a circuitous route of 23 kilometer and reaches the hotel in 28 minutes. What will the magnitude of? फर्स्ट नंबर पर आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड सेकंड फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टैक्सी। आर दे इक्वल, क्या वे दोनों समान है? तो अब यहाँ पे सिंपली लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे, कैलकुलेशन आपको यहाँ पर नीचे हिंदी के पेजेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ क्रिकेट प्लेयर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। टू व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड कैन दैट प्लेयर थ्रो द सेम बॉल? तो लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे, बाकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ऐसे ही और न्यूमेरिकल है, क्योंकि मोस्टली जो फिजिक्स रहता है न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। बाकी डेरिवेशन वगैरह भी आ जाते हैं आपके अच्छे खासे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पर हमने आप लोग के लिए रखे हैं ताकि आप लोग अच्छे अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। नेक्स्ट है एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर मेक अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। कंपेयर इट्स सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राइट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट यूजिंग मैथमेटिकल मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। कैलकुलेशन वाला जो है वो बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ से आपने अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, इफ अ मूविंग कार स्टॉप सडनली इन विच डायरेक्शन विल द पैसेंजर्स सिटिंग इन इट फॉल एंड वाई? ये कहाँ होगा? फॉल फॉरवर्ड होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन है जो बच्चे पीडीएफ बाय करेंगे उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, आप लोग इतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, इजीली आप लोग के पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉमेंट मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।